अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में है जो कि बहुत ही वेल नोन है और बहुत ही जानी पहचानी जाती है इंजीनियरिंग के फील्ड में। जी दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोगो शो किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गुलाम इसाक यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करेंगे जीकी की, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है ये। आज हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं उनकी तरफ। जी दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर्स, हॉस्टल्स, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, कैफ़ेज़ एंड स्पोर्ट्स, ये पॉइंट्स हैं जो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम पिछली ओवरव्यूज़ वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी करते आए हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के ओवरव्यूज़ हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उनमें भी हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। तो जी चलते हैं कैंपसेस की तरफ। जी दोस्तों, जीकी का सिर्फ एक ही कैंपस है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है और इसकी कहीं कोई बिल्डिंग नहीं है पूरे पाकिस्तान में। इसका यही कैंपस जो है वो बहुत बड़ा है और यही काफ़ी है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर पैटर्न। जी अब आती है हमारी पेपर पैटर्न की। दोस्तों, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे नेस्ट का पैटर्न जो है वो उसमें आप नेस्ट एंट्री टेस्ट आपको देना होता है, NET जिसे आप कहते हैं, उसके थ्रू ही वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती है, या फिर सेट के थ्रू एक्सेप्ट करती है और वो कोई टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। इसी तरह जीकी का भी है। जीकी का देख लेते हैं पेपर पैटर्न में। पहले आप मेरिट कैलकुलेटर देख लेते हैं। मेरिट कैलकुलेटर में जब आप जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे 2 मेरिट कैलकुलेटर्स हैं, एक FSC स्टूडेंट्स के लिए और एक A लेवल स्टूडेंट्स के लिए। FSC स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। जी FSC स्टूडेंट वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1-2 स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हुए हैं। ये भी हमारी वेबसाइट के ही स्क्रीनशॉट्स हैं और ये आपको लिंक में भी नीचे किए बनाऊंगे, आप वहाँ से जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने मार्क्स पुट करने होंगे कैलकुलेटर में, तो ये आपको आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। उसके अलावा राइट साइड पर क्राइटेरिया भी गिवन है कि आप जीकी में आपका एडमिशन कैसे होगा। एंट्री टेस्ट होगा वो आपका 55% होगा, FSC 10% होगी और मैट्रिक 5% होगा। तो जीकी का FSC के स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया यही है और कैलकुलेटर भी साथ दिया हुआ है। ये सारा कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। देन आज आते हैं A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स। जो A लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया ये है कि उनका सेट का टेस्ट होता है वो 85% होता है और O लेवल्स जो होता है उनका 58% होता है। और राइट साइड पर ये क्राइटेरिया और लेफ़्ट साइड पर आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कैलकुलेटर का। इसमें आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और ये आपको आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। ये है जीकी के A लेवल स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया, जिन्होंने A लेवल्स किया होता है या जिनका A लेवल्स का बैकग्राउंड होता है। पीछे मैंने आपको बताया था FSC के स्टूडेंट्स का। ये दोनों क्राइटेरियाज हैं जो कि FSC और A लेवल्स के स्टूडेंट्स के। सेकेंड है जी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कब लगती है? जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस तरह इनका भी अपनी मेरिट लिस्ट लगती है, जिसमें आप मेरिट नंबर्स आपको अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट में भी इसी तरह होता है कि मेरिट नंबर्स आपको अलॉट किए जाते हैं आपके एग्रीगेट की बेसिस पे। अब यहाँ पर फ़िलहाल एज एन एग्जांपल आपको दी हुई है कि 2018 की जो है वो मेरिट लिस्ट क्लोजिंग बताई हुई है कि उनके मेरिट कहाँ कहाँ क्लोज हुए हैं। फर्स्ट है जी BS इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 306 पे क्लोज हुआ है। BS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 619 पे, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स 755 पे, कंप्यूटर साइंस 1078 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1080 पे, केमिकल इंजीनियरिंग 1084, BS मटेरियल्स इंजीनियरिंग 1509, मटेरियल्स इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग 1563 और इंजीनियरिंग साइंस जो है इसका 1812 तक है। ये सामने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखी हुई हैं जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी वाले इसको जिन्होंने यूनिवर्सिटी ने जैसे इसको बनाया होगा। नेक्स्ट है जी
ये 2018 की मेरिट लिस्ट है। जो लेटेस्ट मेरिट लिस्ट है वो इंशाल्लाह उस पर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन है जी टेस्ट एंड क्राइटेरिया। अब यहाँ पर उन्होंने 2 पार्ट्स सेक्शंस बनाए हुए हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। देयर आर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक पार्ट जो लेफ़्ट वाला है ये ए है और राइट वाला जो बी है। लेफ़्ट वाला देख लेते हैं पहले। देयर आर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट ए में जो होते हैं 60 आपके MCQs होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एक सही आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत आंसर पे आपका -1 जो होता है वो भी कट होता है। 3 तो कट होते ही हैं और एक -1 भी होता है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आंसर ना किया हुआ हो तो उसका मार्क्स 0 होता है। तो जिन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप गलत आंसर ना करें, आप उसको छोड़ दें। देन है पार्ट बी। पार्ट बी में 2-3 सेक्शंस हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर ईच करेक्ट आंसर द स्कोर इज़ +1 एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर या अनअटेम्प्टेड 0। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 सेक्शंस होते हैं और हर में 20 पार्ट्स के MCQs होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप सही अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, अगर आप गलत या नहीं अटैम्प्ट करते तो 0 मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें टेंशन नहीं होती, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर टेंशन होती है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स। कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए इन क्राइटेरियाज को फिल करना ज़रूरी है, जिसमें आपका या तो आपने FSC की हुई हो प्री इंजीनियरिंग के साथ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ विद 60% और अबव मार्क्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड होंगे। टोटल FSC में आपके 50% मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, सॉरी 60%, नॉट 50, 60% FSC में आपके मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। जी ये था पेपर पैटर्न GK का। अब चलते हैं हम अपने कोर्सेज़ की तरफ। GK में जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं ये तो हमने कुछ आपको एज एग्जांपल दिखाए हैं। अगर आप सारी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे जो कि GK ऑफ़र कर रही है। यहाँ पर अभी कुछ गिवन है जो कि हैं एडवांस एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और रोबोटिक विजन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स, एडवांस आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। उसके बाद ग्राफ थ्योरी और काफ़ी सारे यहाँ पर दी हैं, आप इनको देख सकते हैं और वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे तो जी इधर आप देख रहे होंगे कि 2 स्क्रीनशॉट्स अटैच हैं। फर्स्ट में जी एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है। एकेडमिक ईयर के बारे में मैंने बताया हुआ है कि 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 ये सारा प्रोग्राम आपको उन्होंने बताया हुआ है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, AI एंड कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स के लिए फ़ी कितनी होगी आपकी। 2020 से 2021 तक भी उन्होंने बताया हुआ है, 3 लाख समथिंग है। और फर्स्ट फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सेमेस्टर। फॉल सेमेस्टर बेसिकली होता है जो सितंबर से स्टार्ट होता है और स्प्रिंग सेमेस्टर जो होता है वो मार्च से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर दोनों ही दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और मैनेजमेंट साइंस इन सबका दिया हुआ है। फॉल सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर, फॉल सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होगी। 2020 से लेकर 2024 तक का आपको यहाँ पर सारा क्राइटेरिया गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए $7500 यहाँ पर भी दी गई है। उसके अलावा राइट साइड पर आपको बताया हुआ है कि अगर आपने फ़ी जमा करवा दी है लेकिन आपने GK ज्वाइन नहीं करनी तो ज्वाइनिंग से पहले ही अगर आप फ़ी रिफ़ंड करवाते हैं तो आपकी 100% हो जाएगी। अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं उसके 7 डेज़ बाद करवाते हैं तो 10% होगी। 10% जो होगी वो आपकी कट जाएगी। अगर 8 से 15 डेज़ बाद करवाते हैं तो 50% रिफ़ंड होगी, और अगर 16 डेज़ बाद करवाते हैं क्लासेस स्टार्ट होने के बाद तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। इसी तरह यही जो रूल्स हैं कह सकते हैं आप इन्हें, वो आपके सेकंड और उससे आगे वाले सेमेस्टर्स में भी अप्लाई होते हैं कि अगर आप स्टार्ट क्लासेस से पहले करवा लेंगे तो 100% हो जाएगी,
बट 5% आपकी ट्यूशन फ़ी जो होगी चार्ज होगी। 7th डे के बाद आपकी 10% फिर से चार्ज होगी। 8 से 15 डेज़ में 50% होगी और इसके बाद कोई रिफ़ंड नहीं होगी। अब चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ। दोस्तों, हॉस्टल्स जो होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने हॉस्टल्स भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने हॉस्टल्स नहीं भी हैं, लेकिन हॉस्टल्स बेसिकली एक नीड होती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है और स्पेशली इंटरनल हॉस्टल्स किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी होती है जो पूरे पाकिस्तान से आई होती है और उन्हें हॉस्टल में अकोमोडेट करना होता है। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है कि वो अपने ही एरिया के अंडर सारे हॉस्टल्स बनाए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, उन्हें अकोमोडेट करें जहाँ तक वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ इस कैंपस के बारे में बताया हुआ है कि ऑन कैंपस में आपकी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हॉस्टल्स की। 10 हॉस्टल्स हैं जो कि बॉयज़ के लिए हैं और एक गर्ल हॉस्टल है वहाँ पर। हॉस्टल्स में जो रूम्स हैं वो फुली फर्निश्ड हैं, अटैच वॉशरूम्स हैं। फ्रेशमैन एंड सोफोमोर स्टूडेंट्स जो हैं, फ्रेशमैन जो न्यू आए होते हैं, सोफोमोर जो जिनका 2nd ईयर होता है, उनको शेयर्ड अकोमोडेशन दी जाती है जिसे आप कम्युनिटी वॉशरूम भी कहते हैं। उसके अलावा सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स को अलग अलग क्यूबिकल जो रूम्स है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बिल्कुल अलग सेपरेट रूम जो होता है अटैच वॉशरूम के साथ। चूँकि वहाँ पर टोपी में खैबर पख्तूनख्वा में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो उस रूम्स में जो है आपको हीटर भी चाहिए होता है, रेडिएटर वगैरह, ताकि रूम आपका जो होता है वो वार्म अप रहे और आपको सर्दी ना लगे। उसके लिए ये सारा सेंट्रली हीटेड सिस्टम होता है। उसके अलावा गर्म पानी भी अवेलेबल होता है। हर हॉस्टल में जो है वो एक एयर कंडीशन रूम भी होता है जिसे आप टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। उसमें टेलीविज़न भी लगा हुआ होता है। मेस जो होता है उसका मेस का जो हॉल होता है प्रॉपर वो बना हुआ होता है और स्टूडेंट वहाँ जाकर मेस करते हैं। पूरा एक मेन्यू डिसाइड होता है वीक का और क्वालिटी ऑफ फूड जो होती है वो भी हमेशा जज की जा रही होती है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको जीके के हॉस्टल्स में मिल जाएंगी। जो भी लोग वहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आते हैं जी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स में। दोस्तों, सोसाइटीज़ और क्लब्स जो होती हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। सोसाइटी एंड क्लब्स बेसिकली आपको सिखाती हैं कि आपको पढ़ाई से हट कर बाकी काम कैसे करने हैं, आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आती है, आपको टीम लीडिंग आती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सोसाइटीज़ आपको सिखाती हैं। आपको कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है, आप लोगों के सामने बोलना सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है, जैसे लाइक अगर किसी को स्टेज पे जाना हो या लोगों से बात करनी हो या इस तरह, तो सोसाइटीज़ बेसिकली ये सारा डर जो होता है वो आपको ख़त्म करती हैं और आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। सोसाइटीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है और फिर आपको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ के नाम हैं जिनमें जीआई की वेब टीम है, प्रोजेक्ट ओपी है, साइंस सोसाइटी है, ACM है, IEEE है। अच्छा, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सिटी की अपनी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेशनल सोसाइटीज़ होती हैं, लेकिन उनका एक चैप्टर होता है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे कि जीके में भी आप यहाँ पर 2 सोसाइटीज़ ऐसी हैं, IEEE और ACM। इन दोनों का चैप्टर यहाँ पर है जीके में। ये जीके की अपनी सोसाइटीज़ नहीं है, मतलब इसके ये दोनों इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं। और उसके अलावा IIT है, GSS है, CDES है, ये सारी सोसाइटीज़ हैं वो जीके की हैं। कुछ और सोसाइटीज़ भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं जिनमें लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी है। अभी आपको ये सिखाती है कि आप अगर इसमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते होंगे बेसिकली, और इस तरह आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, आप लोगों के सामने बोलना सीखते हैं। मीडिया क्लब में आप जो लोगों को बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कैमरा के सामने जाने के या परफॉर्म करने के, उनके लिए मीडिया क्लब होता है। नक्श आर्ट सोसाइटी है, आर्ट्स जिन लोगों को पसंद होता है, जो लोग काफ़ी स्किलफुल होते हैं इसमें, वो ये कर सकते हैं ज्वाइन। सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, द मिनरल मेटा एंड मिनरल सोसाइटी, वुमेन इंजीनियर सोसाइटी, GI के मैथमेटिक्स सोसाइटी, GI के स्टूडेंट चैप्टर ऑफ ऐश। उसके बाद एक करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी। ये डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट काम होते हैं और डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाती हैं। नेक्स्ट है जी कैफ़ेज़। जिस तरह बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यूनिवर्सिटी में, उसी तरह कैफ़ेज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहना होता है। अगर आपको हॉस्टल नहीं भी मिलता तो आपको वहीं से खाना लेकर खाना होता है, फैकल्टी को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो कैफ़ेज़ जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का।
इसी तरह यहाँ पर जीकी के कुछ कैफ़ेज़ मैंशन किए गए हैं, जिनमें द इंस्टीट्यूट्स कैफेटेरिया जी कैफ़े ऑफर्स रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इसमें फ़ैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों ही आते हैं। वो फैकल्टी के स्टूडेंट्स जो कि अपना रोज़ का खाना यहीं से उन्होंने खाना होता है, तो उनके लिए कैफ़ेज़ जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्टूडेंट्स तो बेचारे हॉस्टल में रह रहे होते हैं तो वो ला नहीं सकते, प्राइवेट हॉस्टल में जो रह रहे होते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे होते हैं वो तो अपने हॉस्टल में जाकर मेस कर सकते हैं अपना। उसके अलावा पार्टीज़ वगैरह भी और फंक्शंस वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। ये था कैफ़ेज़ वाला पोर्शन। लास्ट है जी हमारा स्पोर्ट्स वाला पोर्शन। दोस्तों, स्टडीज़ के साथ स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये आपको माइंड को भी फ्रेश रखती है, आपको फ़िट रखती है, आपकी बॉडी को फ्रेश और फिट रखती है, ओबेसिटी से बचाती है। माइंड भी इसका बहुत इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी दिखाया हुआ है कि कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जिसमें उन्होंने स्विमिंग पूल दिखाया हुआ है, क्रिकेट, फुटबॉल कोर्ट्स दिखाए हुए हैं आपको यहाँ पर। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पर क्रिकेट चैम्पियनशिप होती है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स होती हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, चेस टूर्नामेंट्स होते हैं, बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, हॉकी मैचेस होते हैं, टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और ये सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये भी एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप स्टडी से हट कर भी कुछ कर सकें और अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रख सकें। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जीकी के बारे में। जो लोग जीकी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते होंगे, होपफुली उनको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो मिल गई होगी। और अगर आपको कोई बात नहीं भी समझ आई होगी या आप पूछना चाह रहे होंगे तो आप इंशाल्लाह कमेंट्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ओवरव्यूज़ हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।